सकते हो आप। टूल्स का सही इस्तेमाल मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग में खर्चा लगेगा, मुझे आज इतनी दूर जाके आना पड़ेगा, 12 घंटे का सफर है, 500 जाने के लगेंगे, 500 आने के लगेंगे और 500 वहां लग जाएंगे। जो व्यक्ति ये जोड़ेगा, मैं बोलता हूँ वो जोड़ता ही रहेगा, वो उससे ज्यादा कमाने की उसकी सोच नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा कर भी नहीं पाएगा। हमेशा एक बात सोच के चलो, अपने माइंड में बैठा लो इस बात को। मैं बोलता हूँ आज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, मैंने 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए और हाइएस्ट 12 हजार रुपए देके भी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है। इसका मतलब क्या है, मैं 12 हजार रुपए महीने का कमाता नहीं था, लेकिन मैंने 12 हजार रुपए देके ट्रेनिंग अटेंड की थी। पता है क्यों? मुझे पता है अनकंडीशनल सरेंडर करके चलना पड़ेगा। अगर मैं बड़ा पैसा कमाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो हमें इसी ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। जो इतना कमाने वाले वहां पे आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, और लाखों रुपए डेली के कमाने वाले हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो बताओ उनसे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जवाब होगा सीखना चाहिए। दोस्तों, टूल्स का सही इस्तेमाल और बताऊं तो मैं आपको, डेली आप अपना उनके साथ कुछ क्विट शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे उनका ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। आप हर व्यक्ति का 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट होना ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का नहीं है तो आज ही बना लो। क्या करना है? कम से कम 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट हर व्यक्ति का होना चाहिए। हरजिंदर जी, हेमंत जी, यशपाल जी, सुनीता मैडम, अनिता मैडम, जिनका भी 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट नहीं है, जब मैं मिलूंगा तब आपसे बात करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट किस लिए बनाना है? ब्रॉडकास्ट में उन नामों को ऐड करना है जिनको आप इंपॉर्टेंट और अपनी कंपनी में लाना चाहते हो, ज्वाइन करवाना चाहते हो। और डेली आपको एक मैसेज भेजना है उनको। डेली सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे एक मैसेज भेजना है। भेज पाओगे? मेरे हिसाब से हर व्यक्ति भेज पाएगा, और ये काम कोई मुश्किल नहीं है। डेली गुड मॉर्निंग तो हम 10 को बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते यशपाल जी? ऐसा होता है ना, हम डेली लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, बोल के सोते हैं। तो क्या डेली एक मैसेज जो अपलाइन द्वारा फॉरवर्ड किया है वो हम टीम में नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, डेली एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है, और 256 लोगों को ऐड करना ही करना है। उसके अलावा कोई बहाना नहीं चलेगा। हर लीडर का, मैं नए व्यक्ति को मैं ही नहीं बोलता 100 होंगे चल जाएगा, लेकिन मैं हेमंत जी, यशपाल जी, सुनीता मैडम, हरजिंदर जी, अनिता मैडम, सबको बोल रहा हूं मैं, इंदिरा मैडम, आपको कम से कम 256 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बनाना ही बनाना है। 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट होगा। आप डेली एक मैसेज भेजोगे, एक रिजल्ट का वीडियो भेजोगे, उनसे वो बंदा पॉजिटिव होगा और आपसे पूछेगा क्या प्रोडक्ट है आपका जिससे ये रिजल्ट आता है, ऐसा क्या है, इसके बारे में मुझे भी बताओ, ऐसा बोलेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप इतना ब्रॉडकास्ट कंप्लीट कर लोगे। सिस्टम का फायदा उठाना है, सिस्टम का फायदा उठाना है, अपलाइन का फायदा उठाना है। अपलाइन का वैसे फायदा नहीं उठाना, सिस्टम के माध्यम से अपलाइन का फायदा उठाना है। कुछ लोग अपलाइन का वैसे फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। अपलाइन का फायदा इससे उठाना है कि सर एक महीने में, इस महीने सर 2 मीटिंग ले सकता हूं क्या आपकी? बोलेगा हाँ ले सकते हो। सर आज ही डेट डिसाइड कर लो, एक हफ्ते पहले टाइम फिक्स करवा लो अपलाइन से। और समझदार व्यक्ति वही है जो अपलाइन से पहले टाइम मांग के रखता है। सर 14 तारीख मेरे को दे दो आप फिक्स, समझ रहे हो बात को? 20 मेरे को दे दो। मैं बोलता हूँ वो सबसे ज्यादा, मैंने भी अपने अपलाइन का टाइम ले रखा है। आज मेरे अपलाइन मेरे साथ में है, ठीक है? आज मेरा और मेरे अपलाइन का साथ में फील्ड होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अपलाइन का टाइम फिक्स कर लो पहले ही कि भाई आज तारीख होगी, आज कितनी तारीख, 8 तारीख 9 तारीख होगी, पहले ही फिक्स कर दो। सर 13 तारीख आपको मेरा दिक्कत देना है, सर 13-14 मेरे लिए बुक कर दो आप। टाइम लेने वाले को कौन नहीं देता बताओ? देता है ना, मांगने वाले को तो मिलता ही है ना। लेकिन जिस बंदे ने लेना ही नहीं है टाइम, उसका क्या? लेकिन जो मांगेगा उसको तो मिल जाएगा। आज हो सकता है 2 दिन आगे पीछे दे दे, लेकिन अपलाइन टाइम दे देता है। तो सिस्टम का और अपलाइन का फायदा उठाओ, टूल्स का फायदा उठाओ। एक्टिविटी, अभी लीडरों में अभी अपने को बड़ा काम करना है देखो, और हम चाहते हैं कि बहुत फास्ट ग्रो करें। यशपाल जी चाहते हो ना, ऐसे चाहते हो, वो थंब दिखाओ। हेमंत जी चाहते हो ना? हाँ, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो अपने को एक काम करना है, आज तक वो करना पड़ेगा जो पिछले 2 साल में नहीं किया था। पता है क्यों? पहले हमने जो किया था वो नॉर्मल था, आज हमने उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर भी थी थोड़ी सी। आज सारी कंधे किसके जिम्मेदारों पर है? अपने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली है हमने बड़ा करने की। तो बताओ पहले से काम ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है अपने को करना क्या है, एक तो डेली एक्टिविटी की पोस्ट ग्रुप में डालनी है। हरजिंदर जी, हेमंत जी और मैं खुद डालूंगा अपनी, ठीक है? प्रमोद जी डालेंगे, हेमंत जी डालेंगे, यशपाल जी डालेंगे, अपने हरजिंदर जी भी डालेंगे, सबको डालनी है।
दूसरा, डेली रिपोर्टिंग मुझे सिर्फ एक लीडर की आ रही है और किसी की नहीं आ रही। एक लीडर है जो रेगुलर रिपोर्ट कर रहा है, मेरे को डेली बोलता है सर ये बंदे का नाम है, ऐसे बताता है नाम राधेश्याम, इस बंदे को प्लान दिखाया मैंने, ये मोबाइल नंबर है सर व्यक्ति को प्लान दिखाया था, इसने इस और इस कंपनी में काम किया है, अपने साथ थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, बोल रहा था अपलाइन से मिलने के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो चैप्टर सा बना के भेज देता है। अब क्या है, मेरे को वो बंदा याद है, अब मैं जब भी फ्री हो जाता हूँ ना दोपहर में, जब भी मेरे को 5 मिनट टाइम मिलता है मैं उसी को ही कॉल करता हूँ। यशपाल जी, जब मैं आपके साथ वर्किंग कर रहा था उस दिन आपको याद नहीं है, जब जब मौका मिल रहा था मैं कॉल करता था इधर उधर, ऐसा होता है ना। तो ये तभी ये उसीलिए बनाया होता है कि जब जब मौका मिलेगा तब तब मैं कॉल कर लूंगा। तो अपनी सेल्फ एक्टिविटी नहीं दिख रही। मुझे पता है 2 दिन पहले आपके प्लान हुए, मुझे कैसे पता चलेगा आज आपने प्लान किए हैं? ना तो रिपोर्ट की आपने, और मैं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं टाइम भी सबसे ज्यादा उसी लीडर को दूंगा जो रिपोर्टिंग रेगुलर करेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लीडर नहीं चाहिए, सिर्फ 4 से 10 लीडर चाहिए जो राणा सांगा की तरह और मेरी तरह काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमें कटे हुए अपने बॉडी के घाव नहीं दिख रहे। राणा सांगा के बॉडी पे घाव होते थे, पता है, एक आंख नहीं होती थी, एक हाथ में कट होते थे, पैरों में घाव होते थे, अलग अलग जगह पेट पे घाव था, छाती पे घाव था, अलग अलग जगह घाव थे। और मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो ये बोलते हैं कि सर मुझे अपने घाव नहीं दिखते, मुझे अपनी मंजिल दिखती है और मिलके काम करना चाहते हो। ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनको अपनी मंजिल दिखती हो, जिनको अपने घाव नहीं दिखते हो। किसी को ये दिखता है कि मेरे ऊपर 20,000 का कर्जा है और वो रोए जा रहा है, मैं बोलता हूँ नहीं हो पाएगा। सच बता रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की है इन दिनों मेरे भी 50-60 हज़ार रुपए एकदम से लगे हैं। पता है क्यों? मुझे अपने घाव नहीं दिख रहे, मुझे मंजिल दिख रही है। पता है क्यों? जब बड़ा करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और बड़े बड़े व्यापार में रिस्क लिए जाते हैं। जो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं ना, लोग दुकानें करते हैं, टाइल्स की दुकान करते हैं, ग्रेनाइट का बिजनेस करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, तो उनमें रिस्क नहीं होता क्या? बहुत माल लिया जाता है, और एक छोटी सी आपदा आ जाती है तो भी, मतलब अभी गंगानगर में जैसे बाढ़ आई थी तो पानी घुस गया था, सोयत में हमारे ARS में पानी घुस गया था, तो बताओ रिस्क नहीं है क्या? हर काम में रिस्क है। आप तो अपना शोरूम साथ में लिए घूम रहे हो, आपके कहाँ रिस्क है? लेकिन इस शोरूम की वैल्यू तभी है जब ये मोटिवेट है। ये रोता रहेगा, इस शोरूम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें रोता हुआ और सोता हुआ